कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक लड़का राहुल अपने पिता के साथ जूते सिलने का काम करता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। घर मिट्टी का बना था, छत टपकती थी और अक्सर पेट भरने के लिए खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन राहुल के सपने बड़े थे। राहुल हर दिन अपने छोटे से गांव की टूटी सड़कों पर बैठकर लोगों के जूते सिलता और दूर शहर की बड़ी बड़ी दुकानों की कल्पना करता। वह सोचता था, क्या कभी मैं भी ऐसा दिन देख पाऊंगा जब लोग मेरे बनाए जूतों को पहनकर गर्व महसूस करेंगे। संघर्ष की शुरुआत गरीबी के कारण राहुल पढ़ाई ज्यादा आगे तक नहीं कर पाया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे तू तो मोची है, तेरे नसीब में बस यही काम लिखा है। लेकिन राहुल के भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। वह हर रात पुराने अखबार पढ़ता, उनमें छपे बिजनेस की कहानियों से सीखता और नए डिजाइन बनाने की कोशिश करता। कभी कभी उसके पास चमड़ा खरीदने के भी पैसे नहीं होते। तब वह फटे पुराने जूतों से चमड़े के टुकड़े इकट्ठा करता और उनसे नए डिजाइन बनाता। उसके पिता कहते, राहुल, यह सब समय बर्बाद करना है। हमारे जैसे लोग सपनों के लिए नहीं बने। लेकिन राहुल मुस्कुराकर जवाब देता, पिताजी, सपने छोटे बड़े नहीं होते, उन्हें पूरा करने की हिम्मत चाहिए। पहला कदम एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। राहुल ने सोचा, क्यों ना मैं अपने बनाए हुए जूते वहां बेचूं। उसने हफ्तों तक दिन रात मेहनत की, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए और उन्हें सस्ते दाम पर बेचने के लिए तैयार किया। मेले में जब उसने अपनी छोटी सी दुकान लगाई तो शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही एक लड़के ने उसके बनाए जूते खरीदे और पहनकर घूमा, लोग रुक रुक कर उसकी दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे उसके सारे जूते बिक गए। उस दिन राहुल ने पहली बार महसूस किया कि उसका सपना हकीकत बन सकता है। नाकामी और सबक, लेकिन सफलता की राह आसान नहीं थी। अगले ही महीने राहुल ने शहर जाकर अपनी दुकान खोलने का प्रयास किया। उसने छोटा सा शेड किराए पर लिया और काम शुरू किया। शुरू शुरू में ग्राहक कम आते, कई बार तो पूरा दिन बैठा बैठा निकल जाता। लोग कहते, गांव का मोची क्या ब्रांड बनाएगा। कई बार राहुल टूट भी जाता, लेकिन हर बार उसे अपने पिता की बातें याद आती। हमारे जैसे लोग सपनों के लिए नहीं बने। और वह मन ही मन कहता, नहीं, मैं साबित करूंगा कि सपनों की कोई जात, कोई पेशा नहीं होता। बदलाव की घड़ी एक दिन संयोग से एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान से गुजर रहा था। उसने राहुल के बनाए जूते देखे और हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारे डिजाइन तो शहर की बड़ी दुकानों से भी अच्छे हैं। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? यह सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उस व्यापारी ने न केवल उसका सामान खरीदा, बल्कि उसे अपने ब्रांड के लिए डिजाइन बनाने का मौका भी दिया। धीरे धीरे राहुल का काम मशहूर होने लगा। सपनों की उड़ान कुछ सालों की मेहनत के बाद राहुल ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, राम शूज। शुरुआत गांव के एक छोटे कमरे से हुई थी, लेकिन अब उसके जूते बड़े बड़े शहरों की दुकानों में बिकने लगे। लोग गर्व से कहते, ये ब्रांड उसी मोची का है जो कभी हमारे गांव में जूते सिलता था। आज राहुल न सिर्फ सफल उद्यमी है, बल्कि उसने अपने गांव के कई गरीब युवाओं को भी काम दिया है। उसका मानना है, अगर मेरे जैसे गरीब मोची का बेटा अपने सपनों को सच कर सकता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। कहानी से सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी, हालात और लोग क्या कहते हैं, ये सब हमारी सफलता तय नहीं करते। असली ताकत होती है हमारी सोच, मेहनत और सपनों को सच करने का जज्बा। अगर आप में हिम्मत है हार ना मानने की, तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, एक दिन पूरी दुनिया आपके काम की गवाही देगी। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सपने ही आपकी असली पहचान बनाते हैं।